नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का वीडियो ये उन छात्रों के लिए स्पेशल होने वाला है जो जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देने जा रहे हैं जो 1999 से 2019 तक की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये 25 प्रश्न व्याख्या सहित हैं। इन प्रश्नों के साथ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और उन 4 ऑप्शन का एक सही जवाब होगा और सही जवाब बताने के साथ ही हम उसको व्याख्या सहित आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पहला वीडियो है। इसी तरह से आपको आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एविडेंस एक्ट मतलब सभी टॉपिक से हम आपको ये वीडियो लेके आने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। ऑप्शन ए लेक्स टेनिस, ऑप्शन बी लेक्स फोरी, ऑप्शन सी लेक्स सेल्यूनिस, ऑप्शन डी लेक्स लिटिस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम देशीय विधि है। लेक्स फोरी का अर्थ होता है उस स्थान की विधि जहां पर कार्यवाही की जा रही है। और यह प्रश्न सन 2013 में राजस्थान जूनियर लॉ ऑफिसर के लिए आ चुका है। साक्ष्य अधिनियम की विधेयक को तैयार किया था। ऑप्शन ए चौथे विधि आयोग ने, ऑप्शन बी सर हेनरी मैन ने, ऑप्शन सी सर जेम्स स्टीफन ने, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साक्ष्य अधिनियम की विधेयक प्रारूप को 1971 में जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था, जो 1872 के अधिनियम के रूप में पारित हुआ था। और यह प्रश्न सन 2014 के उत्तराखंड पीसीएसजे में पूछा जा चुका है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रवर्तन कब हुआ? ऑप्शन ए 1 सितंबर 1872, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1982, ऑप्शन सी 17 सितंबर 1880, ऑप्शन डी 1 सितंबर 1871। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 सितंबर 1872 को जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू हुआ। इस अधिनियम में कुल 11 अध्याय तथा 167 धाराएं समाहित हैं। 15 मार्च 1872 को गवर्नर जनरल की अनुमति इस अधिनियम के संबंध से प्राप्त हुई। और यह प्रश्न मध्य प्रदेश एपीओ 1997 में आ चुका है, उत्तर प्रदेश एपीओ 2010 में पूछा जा चुका है, राजस्थान जूनियर लॉ ऑफिसर के लिए 2013 में, उत्तर प्रदेश पीसीएसजे में 2015 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है। ऑप्शन ए प्रशासनिक अभिकरण की कार्यवाही पर, ऑप्शन बी अवमानना की कार्यवाही पर, ऑप्शन सी मध्यस्थन की कार्यवाही पर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 1 के अनुसार समस्त न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होती है, किंतु यह प्रशासनिक अभिकरण की कार्यवाही पर या मध्यस्थन की समझ की कार्यवाही पर लागू नहीं है। अवमानना की कार्यवाही समस्त न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत समाहित है। अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अवमानना की कार्यवाही पर लागू होती है। और यह प्रश्न सन 2008 उत्तराखंड पीसीएसजे में पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में प्रमाणित एवं स्वीकार करने हेतु प्रावधान किस साक्ष्य अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन ए साक्ष्य संशोधन अधिनियम 1989, ऑप्शन बी सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005, ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000, ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1973। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में साक्ष्य पदावली में संशोधन कर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को साक्ष्य घोषित किया गया तथा धारा 65 अंतः स्थापित कर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्रहता के संबंध में भी प्रावधान किया गया। और यह प्रश्न सन 2009 में बिहार एपीओ में पूछा जा चुका है। साक्ष्य अधिनियम किस प्रकार की विधि है? ऑप्शन ए मूल विधि, ऑप्शन बी प्रक्रियात्मक विधि,
ऑप्शन सी केवल प्राकृतिक विधि, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। रामजस और अन्य बनाम सुरेंद्र नाथ 1980 के बाद में न्यायालय निर्धारित किया कि साक्ष्य विधि मूल रूप से प्रक्रियात्मक है। और यह प्रश्न बिहार एपीओ में सन 2009 में पूछा जा चुका है। बिहार पीसीएसजे सन 2009 में पुनः पूछा जा चुका है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कुल कितनी धाराएं एवं कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 167 धाराएं तथा 11 अध्याय, ऑप्शन बी 180 धाराएं 15 अध्याय, ऑप्शन सी 172 धाराएं तथा 16 अध्याय, ऑप्शन डी 160 धाराएं तथा 10 अध्याय। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। साक्ष्य अधिनियम 1872 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ। इसका प्रारूप सर जेम्स स्टेफन द्वारा तैयार किया गया। इसमें कुल 11 अध्याय तथा 167 धाराएं हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना समीचीन है। यह प्रश्न बिहार एपीओ सन 2013 में, उत्तर प्रदेश एपीओ सन 2010 में, उत्तर प्रदेश पीसीएसजे सन 2015 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 14 नवंबर सन 2005, ऑप्शन बी 24 जनवरी सन 2001, ऑप्शन सी 17 अक्टूबर सन 2000, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को 17 अक्टूबर सन 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत शामिल किया गया है। और यह प्रश्न सन 2015 में यूपीएपीओ में पूछा जा चुका है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन सुसंगत तथ्य। ऑप्शन ए विधिक रूप से या तार्किक रूप से सुसंगत होना चाहिए, ऑप्शन बी विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए, ऑप्शन सी तार्किक रूप से सुसंगत होना चाहिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से सशक्त हो। अतः स्पष्ट है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत तथ्य विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए। और यह प्रश्न सन 2016 उत्तर प्रदेश पीसीएसजे में पूछा जा चुका है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उद्देश्य उद्देशिका के अनुसार है। ऑप्शन ए साक्ष्य की विधि को परिभाषित और संशोधित करना, ऑप्शन बी साक्ष्य की विधि का प्रकटन, परिभाषा और समेकन करना, ऑप्शन सी साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना, ऑप्शन डी साक्ष्य की विधि का प्रकटन, समेकन, परिभाषा और संशोधन करना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्रयुक्त शब्दावली उसके उद्देश्य को स्पष्ट करती है। इसके अनुसार इस अधिनियम का उद्देश्य साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा, संशोधन करना समीचीन है। और यह प्रश्न सन 2006 उत्तर प्रदेश एपीओ में पूछा जा चुका है। साक्ष्य विधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ऑप्शन ए विवेक के साधारण नियम, ऑप्शन बी साक्ष्य की विधि का नियम, ऑप्शन सी तर्क के नियम, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 साक्ष्य की विधिक नियम का उल्लेख करती है। अधिनियम की धारा 1 से 167 तक में इसके विधिक नियमों का उल्लेख किया गया है। साक्ष्य विधि का उद्देश्य तथ्य को साबित करने से संबंधित नियम प्रतिपादित करता है। साक्ष्य विधि मूल रूप से प्रक्रियात्मक विधि है, लेकिन कुछ विषयों पर इसमें सारवान विधि के भी अंश हैं, जैसे विबंध का सिद्धांत। अतः यह कहना सही है कि साक्ष्य विधि में साक्ष्य के विधिक नियम शामिल हैं। और यह प्रश्न सन 2013 उत्तर प्रदेश पीसीएसजे में पूछा जा चुका है। साक्ष्य अधिनियम प्रथम सूचना रिपोर्ट सारवान साक्ष्य नहीं है, विचरण के दौरान उसका उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए
सूचना की पुष्टि के लिए, ऑप्शन बी सूचना के विरोधाभास के लिए, ऑप्शन सी सूचना की संपुष्टि व विरोधाभास के लिए, ऑप्शन डी न सूचना की संपुष्टि व न ही विरोधाभास के लिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रथम सूचना रिपोर्ट को सारवान साक्ष्य की भाग के रूप में होना नहीं समझा जा सकता। प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी अपराध की इत्तला या सूचना से संबंधित केवल एक रिपोर्ट है। यह मौलिक साक्ष्य नहीं है, क्योंकि पुलिस को इस सूचना के बाद भी अपराध का अन्वेषण करना होता है। और यह प्रश्न सन 2019 मध्य प्रदेश पीसीएसजे में पूछा जा चुका है। निम्न में से किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा? ऑप्शन ए जो विवादक तथ्य हैं, ऑप्शन बी जो सुसंगत तथ्य हैं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य को परिभाषित किया गया है। सुसंगत तथ्य एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह एक दूसरे तथ्य के सशक्त हो। विवादक तथ्य तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं ऐसा कोई भी तथ्य जिसे अकेले से ही या अन्य तथ्यों के संसंग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्राकृतिक या विस्तार उत्पत्ति अश्वमेव होती है। और यह प्रश्न सन 2019 बिहार एपीओ में पूछा जा चुका है। कौन सा साक्ष्य ग्राह्य नहीं है? ऑप्शन ए शपथ पत्रों पर दिया गया, ऑप्शन बी मौखिक साक्ष्य, ऑप्शन सी दस्तावेजी साक्ष्य, ऑप्शन डी विशेषज्ञ का साक्ष्य। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 के अनुसार निम्नलिखित 7 विषयों को छोड़कर सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर साक्ष्य विधि लागू होगी। नंबर 1 जम्मू कश्मीर राज्य, नंबर 2 आर्मी एक्ट, नंबर 3 नेवल डिसिप्लिन एक्ट, नंबर 4 इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, नंबर 5 एयरफोर्स एक्ट, नंबर 6 शपथ पत्रों पर और नंबर 7 मध्यस्थम कार्यवाहियों पर। और यह सवाल सन 2013 राजस्थान जूनियर लॉ ऑफिसर में पूछा जा चुका है। सबूत परिणाम होता है ऑप्शन ए साक्ष्य का, ऑप्शन बी अन्वेषण का, ऑप्शन सी जांच का, ऑप्शन डी कथन का। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत साक्ष्य शब्द में उन सभी विधिक साधनों को शामिल किया गया है जो किसी तथ्य को सिद्ध या असिद्ध करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि सबूत शब्द का प्रयोग साक्ष्य के प्रभाव परिणाम के रूप में किया जाता है। और यह प्रश्न सन 2014 उत्तराखंड पीसीएसजे में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेज शब्द के अर्थ के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन ए लेख, ऑप्शन बी मानचित्र, ऑप्शन सी टेलीफोन वार्ता, ऑप्शन डी फोटो चित्रित शब्द। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 निर्वाचन खंड का उपबंध करती है। दस्तावेज में ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक या एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, जो उस विषय की अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आश्रित हो या उपयोग किया जा सके। जैसे लेख दस्तावेज हैं, मुद्रित, शिला, मुद्रित या फोटो चित्रित सब दस्तावेज हैं, मानचित्र या रेखांकन दस्तावेज हैं, धातु पट या शिला का उत्कीर्ण लेख और हंसांकन दस्तावेज हैं, अतः टेलीफोन वार्ता दस्तावेज नहीं है। और यह प्रश्न सन 2013 उत्तर प्रदेश पीसीएसजे में पूछा जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।